Good morning, everyone. How are you all today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. So, children, today we are starting new chapter of your textbook, chapter number 18, which is pollution of air and water. So, the first topic of your book is pollution. Let's understand the meaning of pollution. एनवायरनमेंट का हार्मफुल सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट हो जाना। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये टॉक्सिक एंड पॉइजनस दोनों हो सकते हैं एंड ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू सर्टेन नेचुरल फिनोमिना या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कहलाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या सिंपली पॉल्यूशन। वो सारे सब्सटेंसेस जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं कहलाते हैं पॉल्यूटेंट। एक सब्सटेंस पॉल्यूटेंट बन जाता है जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन परमिसिबल लिमिट इन द एनवायरनमेंट। मींस एनवायरनमेंट में जितनी उसकी लिमिट परमिट करी जानी चाहिए उससे उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है तो वो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है। जैसे कि सभी जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप यील्ड है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब फर्टिलाइज़र एक्सेस में यूज़ किए जाते हैं तो वो कंटेमिनेट कर देते हैं ग्राउंड एंड सरफेस वाटर को। पॉल्यूटेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन फॉलोइंग क्लासेस में: गैशियस पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दी गैशियस पॉल्यूटेंट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, all pollutants which are in the gaseous state under normal conditions are called gaseous pollutants. वो सारे pollutants जो कि नॉर्मल कंडीशन में गैशियस फॉर्म में होते हैं वो गैशियस pollutants कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। द सेकेंड वन इज पार्टिकुलेट pollutants। वेल छोटे पार्टिकल्स जो कि सॉलिड या लिक्विड दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं एंड जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं वो कहलाते हैं पार्टिकुलेट्स। ज़्यादातर जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उनके पार्टिकल की साइज़ रेंज करती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्रिएट करते हैं हेचिनेस इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले कुछ कॉमन पार्टिकुलेट्स हैं डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, फ्लाई ऐश, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सीमेंट डस्ट, पोलन ग्रेन्स, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। मेटेलिक पार्टिकल्स बहुत ही लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दो जो मेटल्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए वो हैं लेड एंड मरकरी। The inhalation of small particulates over longer period may causes scarring or fibrosis of the lung lining, leading to a disease called pneumoconiosis. इन स्मॉल पार्टिकुलेट्स को अगर लंबे पीरियड के लिए इनहेल किया जाए तो ये डिजीज कॉज कर देते हैं जैसे कि फाइब्रोसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें कि सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रोक नहीं किया जा सके बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल और एंजाइम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये बहुत ही सीरियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। टॉक्सिक एंड पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। सब्सटेंसेस जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स, particulates of mercury, lead, arsenic, insecticides, pesticides, DDT, they all are non-biodegradable pollutants. Next is biodegradable pollutants. Well, ऐसे substances जिन्हें हम simpler and harmless substances में convert कर सकते हैं by the action of water, soil और enzymes are called biodegradable. Organic pollutants बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे कि किचन वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। वेल पॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं फॉलोइंग टाइप्स में जो कि हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल जिसे हम लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन। वेल एयर का
कंटैमिनेट हो जाना हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, स्मोक या डस्ट की वजह से कहलाता है एयर पॉल्यूशन। वो सब्सटेंसेस जो कि एयर का पॉल्यूशन करते हैं कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लीन एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए। पॉल्यूटेड एयर कॉज कर सकती हैं बहुत सारी रिएक्शंस एंड डिजीजेस, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। हार्मफुल इफ़ेक्ट कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर हाईली सफोकेटिंग। ये जो गैसेस हैं ये कॉज करती हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड डैमेज करती हैं लंग्स को। ये प्रोड्यूस करती हैं एसिड रेन्स एंड कॉजेस कोरोजन। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये कॉज करती हैं लंग कंजेक्शन को एंड प्रोड्यूस करती हैं स्मोक को। ये गैसेस भी कंट्रीब्यूट करती हैं एसिड रेन में। नेक्स्ट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है। अगर इसे इनहेल कर दिया जाए तो ये कॉज करती है नोज़िया, हेडेक एंड गिडीनेस। Inhalation of carbon monoxide leads to death in few minutes. कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और ये डिक्रीज़ कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी वजह से पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है स्प्रेज में, शेविंग फोम्स में एंड रेफ्रिजरेटर में एंड एयर कंडीशनर्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कुछ पार्ट स्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर में एंड वहाँ पर ये डैमेज करता है ओजोन लेयर को, जो कि प्रेजेंट होती है अपर एटमॉस्फेयर में। ये जो लेयर है मींस जो ओजोन लेयर है ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सन से हमारी अर्थ पर आ रही होती है एंड प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ को अर्थ पर। अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो जो ओजोन लेयर है वो डैमेज होना स्टार्ट होती जाएगी। एज अ रिजल्ट एनिमल्स एंड वेजिटेशन ऑन द अर्थ विल गेट बैडली अफेक्टेड। नेक्स्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि थिनर, जैसे कि पेंट एंड वार्निशेस में यूज़ किया जाता है, इसके जो वेपर्स हैं ये कॉज करते हैं इरिटेशन इन आइज, नोज़ एंड थ्रोट। द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जैसे कि रॉटन एग्स की हो। ये पॉइजनस भी है। कैटल, पिग्स, डॉग्स, चिकन ये बैडली अफेक्टेड होते हैं बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर दिया जाए तो ये ह्यूमन बींग्स में हेडेक कॉज करता है। नेक्स्ट आर दी पार्टिकुलेट मैटर। एयर में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लेड ऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, ये कॉज करते हैं ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन। पार्टिकल्स ऑफ मर्क्यूरी causes a disease called Minamata, can lead to brain damage. डस्ट पार्टिकल्स या फिर कार्बन पार्टिकल्स जो कि स्मोक में प्रेजेंट होते हैं ये कॉज करते हैं ब्रोंकाइटिस। नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में, ये रिजल्ट करती है इन एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ये जो फिनोमिना जिसमें कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है क्योंकि उस पर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो रही है, ये फिनोमिना कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग वुड
चेंज द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, ये इफ़ेक्ट कर सकता है मॉनसून रेन्स को एडवर्सली। ये मेल्ट कर सकता है पोलर आइस को। पोलर आइस अगर मेल्ट होगी तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है सीज़ एंड ओशन का वो राइज अप होगा एंड उनके आसपास की जो लैंड है वो सबमर्ज्ड हो जाएगी पानी में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड by reducing the consumption of fossil fuels. The next topic is prevention and control of air pollution. Well, air pollution को हम totally prevent या eliminate तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ways हैं जिनसे हम air pollution को control कर सकते हैं and वो तरीके हैं by improving the quality of fuels in automobiles. We can use CNG in automobiles which actually reduces air pollution. The next is by replacing wood, coal and kerosene with LPG for domestic use. By using better technology to control the level of pollutants in the emission. And lastly, by planting more trees. The next topic is acid rain. Well, coal, पेट्रोल एंड डीजल को बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर में एंड प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स को। द रेन वाटर कंटेनिंग dissolved oxides of sulfur and nitrogen is called acid rain। और ऐसी रेन जिसके अंदर dissolved oxides of sulfur and nitrogen present होते हैं वो रेन कहलाती है acid rain। So what are the damaging effects of the acid rain? Well, acid rain damage करती है leaves के nutrition level को। acid rain promote करती है corrosion of metallic structure जैसे कि रेलवे ब्रिजेस। एसिड रेन डैमेज करती है उन स्ट्रक्चर्स को जो कि बने हुए होते हैं मार्बल, सीमेंट या फिर लाइमस्टोन के, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल। एसिड रेन हार्म करती है एक्वेटिक लाइफ को, ये किल कर देती है फिश एंड अदर मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स को। एसिड रेन लीड्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सो that was all about the air pollution, and this is enough for this video as well. In our next video we will be studying about the water pollution. Now children, comes your social responsibility. So you need to stay at home, maintain social distancing, don't forget to wash your hand with soap for minimum 10 seconds on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.